और एक काम और कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, आपके घर का मीट बदल दो। ये जो मीट आप खा रहे हो ना आयोडीन युक्त, ये मीट बहुत खराब है, ये मीट मत खाओ। कौन सा मीट खाओ? सेंधव लवण आता है ना, सेंधव मीट वो खाओ। काला नमक आता है, ब्लैक सॉल्ट, वो मीट खाओ। ये आयोडीन युक्त मीट बंद करो। क्यों? क्योंकि ये जो आयोडीन युक्त मीट है ना, इस मीट में पोटेशियम आयोडेट नाम का एक केमिकल और एल्यूमिनियम सिलिकेट नाम का दूसरा केमिकल, ये दोनों खतरनाक, बहुत खराब है। तो आप बोलेंगे सरकार तो यही मीट बिकवा रही है, सरकार को लूटना है इसलिए ये मीट बिकवा रही है। मीट बनता है 25 पैसे किलो, आयोडीन युक्त मीट बिकता है 12 रुपए किलो। 25 पैसे किलो की चीज को 12 रुपए किलो बेचने के लिए ये षड्यंत्र चल रहा है, आयोडीन युक्त मीट मत खाओ। फिर आपके मन में एक शंका पैदा हो जाएगी कि हमको आयोडीन की कमी हो गई। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया में सभी मीट में आयोडीन होता है। सेंधव मीट में भी आयोडीन है, काला मीट है उसमें भी आयोडीन है। और हमारे घर में पहले एक मीट आता था ना क्यूबिक फॉर्म में, वो डेले जैसा, उसमें भरपूर आयोडीन है। और आयोडीन की कमी आपको कभी नहीं हो सकती क्योंकि आप शाकाहारी है ना और रोज दाल खाते हैं। आधा कटोरी दाल कोई भी रोज खाए उसको कभी भी आयोडीन की कमी नहीं हो सकती, और उतनी दाल तो हम रोज खा ही लेते हैं, तो आयोडीन की कमी आपको नहीं होगी भी नहीं कभी। इसलिए आप डरो मत बिल्कुल। ये तो झूठा जाहिरात आता है टीवी पे, आयोडीन युक्त कमी, आयोडीन युक्त मीट का वो दिखाते हैं ना, एक बच्चा दिखाते हैं, उस बच्चे को मैं ढूंढ रहा हूं 6 साल से। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने भारत सरकार के खिलाफ एक मुकदमा करवाया है, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन, मुंबई हाई कोर्ट में। उसमें मैं जीता, सरकार हारी। और वो मुकदमा पता है किस बात के लिए था? मैंने मुकदमे में ये कहा था कि कितने लोगों को आयोडीन की कमी है सरकार बताए। 6 साल के बाद भी सरकार नहीं बता पाई इस बात में, क्योंकि किसी को आयोडीन की कमी है ही नहीं इस देश में। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये जो बच्चा जाहिरात में आता है इसको अदालत में लाया जाए सच में, और इसकी आई बाबा को पूछा जाए और इस बच्चे की जांच की जाए कि इसको आयोडीन की कमी से ये रोग हुआ है या कोई और दूसरी सीरियस डिसीज है। वो बच्चा भी कोर्ट में नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि उस बच्चे को दूसरी गंभीर बीमारी हुई है और वो बीमारी आयोडीन की कमी की नहीं है। उस बच्चे की आई को जब मैंने संपर्क किया तो उस आई ने कहा कि एंडोसल्फान के दुष्परिणाम से वो बच्चा वैसा पैदा हुआ है। आयोडीन वाला किस्सा नहीं है, वो एंडोसल्फान का किस्सा है। एंडोसल्फान एक केमिकल है जो काजू के बागानों पे स्प्रे किया जाता है और उस बच्चे की आई काजू के बागान में काम करती है, और एंडोसल्फान स्प्रे होकर जब वो गर्भवती थी तो उसके शरीर में गया, उसमें से बच्चा वैसा पैदा हुआ। वो आयोडीन की कमी का केस नहीं है। तो जब अदालत में सच्चाई आई ना तो अदालत ने सरकार को इतना डांटा कि झूठ जाहिरात करके वो पूरे देश के लोगों को मूर्ख बनाते। मुंबई हाई कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई और सरकार मुकदमा हार गई। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा फिर स्टे करवाया और अभी सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। थोड़े दिन में वहां भी वो हार जाएंगे क्योंकि सच्चाई उनके साथ नहीं। सच्चाई ये है कि मीट बनता है 25 पैसे किलो, लोगों को मिलना चाहिए 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो। उस मीट को 12 रुपए किलो बेचने के लिए ये आयोडीन युक्त मीट का फॉर्मूला निकाला है। सभी मीट में आयोडीन है, बिना आयोडीन का कोई मीट नहीं पूरी। और आयोडीन तो मैंने कहा दाल में भरपूर है, शाक भाजी में भरपूर है, हरे पत्ते की सब्जियां जो आप खाते हैं सब में आयोडीन भरपूर है। इसलिए आप मीट बदल दो। और मुझे इस मीट पर बहुत डाउट है क्योंकि ये मीट जब से आया है तब से ब्लड प्रेशर बहुत हो गया लोगों को, और मैंने डॉक्टर्स लोगों से खुलकर इस पे डिस्कशन किया है
तो डॉक्टर कहते हैं कि ये जो सेंधव मीट है इसमें सबसे जास्ती माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, और ये जो आयोडीन युक्त मीट है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट सब निकाल लिए जाते हैं लेबोरेटरी में। इसमें सिर्फ सोडियम है और थोड़ा सा क्लोरीन, बस और कुछ नहीं। बाकी जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेंधव मीट में है, इसलिए वो मीट खाना अच्छा है। काला नमक खाओ, सेंधव मीट खाओ। और मैंने बहुत हजारों मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किया, जिनको बीपी हाई है मैंने उनका मीट बदलवा दिया, उनका बीपी नॉर्मल होगा, इमीडिएट नॉर्मल होता है। सेंधव मीट पे आ जाओ, नॉर्मल होता। और मैंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं, क्योंकि हम लोग सब जुड़े हैं चिकित्सा स्वास्थ्य से, जिनको 10-10 साल शादी को हो गए, बच्चे नहीं होते। अब जिनको बच्चे नहीं होते उनको मैं सबसे पहले कहता हूं मीट बदल दो, अपना आयोडीन युक्त मीट छोड़ दो, ये सेंधव मीट खाना शुरू कर दो, और उतने में ही रिजल्ट आ जाता है। हमारे पास बहुत बार शेतकरी भी आते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैंपेन चलाते हैं, तो शेतकरी शिकायत करते हैं कि उनकी जो गाय है, उनकी जो भैंस है, वो गर्भवती नहीं हो रही है, गर्भ धारण नहीं कर रही है। तो शेतकरी को हम कहते हैं कि गाय को सेंधव मीट खिलाओ, और जैसे ही शेतकरी गाय को सेंधव मीट खिलाना शुरू करते हैं, वो आराम से गर्भ धारण कर लेगी। भैंस को अगर सेंधव मीट खिला दे, वो भी गर्भ धारण कर लेती। इतना अंतर है सेंधव मीट और आयोडीन युक्त मीट। आप वही खाओ, बाजार में मिलता है, ढूंढ के लाओ। नहीं मिलता है तो एक एजेंसी ले लो, मैं दिलवा दूंगा। देश में सेंधव मीट बनाने वाले बहुत लोग हैं जिनके पास है, और कोई बहुत महंगा भी नहीं। और सेंधव मीट ना मिले ना तो खड़ा मीट लेके आओ, वो जो डेले वाला होता है क्यूबिक फॉर्म का, वो भी काम आता है। नहीं तो ब्लैक सॉल्ट लाओ, काला नमक लाओ, ये बाजार वाला आयोडीन युक्त मीट बंद कर दो, तो जिंदगी आपकी निरोगी, स्वस्थ, सुखी हो जाएगी। और मेरा एक ही स्वार्थ है, आप सुखी हो गए, स्वस्थ हो गए, तो मेरे स्वर्ग की सीट पक्की हो।